Hi, so today I will explain you what are the components of the nervous system. This is the cell body. उसके अंदर से निकलता है आपका एक्सॉन, दैट इज़ अ प्रोसेस. हियर एंड्स द न्यूरॉन विद इट्स साइनेप्टिक टर्मिनल्स. उसके बाद एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनैप्स क्रिएट करता है. दिस इज द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन. दिस इज द एक्सॉन इन द प्रोसेस साइनेप्टिक टर्मिनल्स. अच्छा, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक साइनैप्स होता है जिसको हम न्यूरोनल जंक्शन भी बोलते हैं. न्यूरोनल जंक्शन, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन का न्यूरोनल जंक्शन. यहाँ से ऊपर वाला जो न्यूरॉन है, दैट इज़ द अपर न्यूरॉन, सेंड्स इट्स मैसेज टू द सेकेंड न्यूरॉन वाया व्हाट, वाया द साइनैप्स. बट ये होता कैसे है? यहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो अपना मैसेज फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स टू टाइप्स के होते हैं: एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल मतलब जो ऊपर वाले मैसेज को दूसरे वाले न्यूरॉन में जाने की अनुमति दे. इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल मतलब जो ऊपर वाले न्यूरॉन में होने वाले मैसेज को दूसरे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होने की अनुमति ना दे. ठीक है, तो जो अनुमति देता है वो है एसिटिलकोलिन, एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल. और इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल में दो टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, दैट इज डोपामीन एंड एसिटिलकोलिन एंड गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड. ओके, एसिटिलकोलिन इज एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी इज अ डोपामीन एंड द गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड. ऑलराइट, अब हम लोगों ने कई बार अपने मेडिसिन में या फिर कॉलेज में सुना है कि मोटर न्यूरॉन बोला जाता है. अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. ये होता क्या है? देखिए, जब भी ब्रेन से आपके मसल की तरफ कोई भी मैसेज आ रहा है, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. ब्रेन से जब मसल की तरफ कोई भी मैसेज आ रहा है तो हम लोग हमेशा अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. ऑलराइट, ब्रेन से मसल की तरफ, ब्रेन से क्या मैसेज आ सकता है मसल की तरफ? पिक अप द बॉटल. Someone says to me, please pick up that bottle. So I will move my hand, grip it, I will grip the bottle and pick it up. The message comes from the brain to the muscle, and that needs some neurons to transfer that message, and that includes the upper motor neuron and the lower motor neuron. While अगर मेरे किसी इफेक्टर मसल पे, दैट इज़ अ मसल पे कोई स्टिंग, मधुमक्खी ने काटा सपोज, तो मैं अपना हाथ रिमूव करना चाहूँगी, या फिर कोई बर्न हुआ, आयरन लग गया, तो मैं अपना हाथ रिमूव करना चाहूँगी, तो उसके लिए मुझे अपना मैसेज ब्रेन को भेजना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन बताएगा मुझे, ओह रिमूव योर हैंड. सो यू हैव टू सेंड द मैसेज फ्रॉम योर मसल जहाँ पे आपको बर्न हुआ है. तो वहाँ से मैसेज ऊपर की तरफ जब चढ़ेगा, नीचे से मैसेज जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तब हम उसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बोलते हैं. तो जब नीचे से ऊपर की तरफ मैसेज जा रहा है तो हम उसको ऑर्डर्ड न्यूरॉन्स की तरफ से बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. लेकिन जब ब्रेन से इफेक्टर मसल की तरफ मैसेज आ रहा है, कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन से इफेक्टर मसल की तरफ आ रहा है, तब हम लोग अपर मोटर, लोअर मोटर न्यूरॉन्स वर्ड यूज़ करते हैं. थैंक यू एवरीवन. अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं.